हे हमारे प्रेमी, करुणामय और विश्वास योग्य पिता परमेश्वर, आज इस दिन के अंत में जब चारों ओर शांति छा रही है और रात अपने पंख फैलाकर हमें विश्राम की ओर बुला रही है, हम पूरे आदर और नम्रता के साथ आपके पवित्र चरणों में आते हैं। पिता, यह दिन जैसा भी रहा हो, अच्छा या कठिन, हम उसे आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने आज पूरे दिन हमें संभाले रखा। जब हम जाग रहे थे तब भी आप हमारे साथ थे, और जब हम व्यस्त थे तब भी आपने हमारी रखवाली की। कई बार हमने आपको याद नहीं किया, फिर भी आपने हमें नहीं छोड़ा। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, आज की इस रात में हम अपने मन को शांत करना चाहते हैं। दिन भर की भागदौड़, तनाव, बोझ और उलझने, हम सब कुछ आपके चरणों में रख देते हैं। हम इन्हें अपने साथ बिस्तर पर नहीं ले जाना चाहते। हम विश्राम चाहते हैं, और वह विश्राम केवल आप दे सकते हैं। पिता परमेश्वर, यदि आज के दिन हमने कोई गलती की हो, किसी को दुख पहुंचाया हो, गलत सोचा हो, गलत बोला हो या गलत किया हो, तो कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। हमें अपने अनुग्रह से शुद्ध कीजिए। हमारा हृदय हल्का कर दीजिए ताकि हम शांति से सो सकें। हे प्रभु, यदि किसी ने हमें दुख पहुंचाया हो तो हम उसे भी क्षमा करते हैं। हम करवाहट, क्रोध और शिकायत को अपने साथ नहीं रखना चाहते। हम उन्हें आपके हाथों में छोड़ देते हैं। हमें ऐसा हृदय दीजिए जो रात में भी शांति पाए। पिता परमेश्वर, इस रात हमारे मन को अपने वचन से ढक दीजिए। जो डर हमें सताता है उसे दूर कीजिए। जो चिंता हमें नींद नहीं लेने देती उसे हटाइए। जो अनजाना भय हमारे भीतर है उसे अपनी शांति से बदल दीजिए। हे प्रभु, हम अपने शरीर को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। दिन भर की थकान को आप दूर कर दीजिए। हमारे स्नायु, हमारे मन और हमारी आत्मा को आराम दीजिए। हमें गहरी, शांत और मीठी नींद दीजिए। पिता परमेश्वर, इस रात हमारे घर की रक्षा कीजिए। हमारे दरवाजों, खिड़कियों और हर कोने पर अपनी सुरक्षा की मुहर लगाए। कोई भी बुरी शक्ति, बुरी नजर या गलत योजना हमारे घर के पास ना आए। हे प्रभु, हमारे परिवार के हर सदस्य को आप अपने पंखों की छाया में रखिए। जो हमारे साथ है उन्हें भी, और जो हमसे दूर है उन्हें भी, सबको सुरक्षित रखिए। सबको शांति की नींद दीजिए। पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय बीमार हैं, दर्द में हैं या बेचैनी में हैं, आप उनके पास जाइए। उन्हें आराम दीजिए। उनके शरीर को चंगाई दीजिए, मन को शांति दीजिए। हे प्रभु, जो लोग आज रात अकेले हैं, उदास हैं या निराश हैं, आप उन्हें यह एहसास कराए कि वे अकेले नहीं हैं। आप उनके साथ हैं। उन्हें अपनी उपस्थिति का अनुभव कराइए। पिता परमेश्वर, जो लोग आज चिंता में सो रहे हैं, कल की नौकरी, पैसे, परीक्षा, भविष्य या परिवार को लेकर, आप उनकी चिंताओं को अपने हाथों में ले लीजिए। उन्हें यह भरोसा दीजिए कि कल भी आप उनके साथ होंगे। हे प्रभु, यदि आज हमने कोई बोझ उठाया है जो हमारा नहीं था, तो उससे हम अभी आपके चरणों में छोड़ देते हैं। हमें यह सिखाइए कि हर बात का बोझ हमें उठाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप हमारे लिए सब संभालते हैं। पिता परमेश्वर, इस रात हमारे विचारों को शुद्ध रखिए। हमें बुरे सपनों, डरावने विचारों और बेचैन करने वाली कल्पनाओं से दूर रखिए। हमारे मन को अपनी शांति से भर दीजिए। हे प्रभु, यदि आपने हमें आज कुछ सिखाया है, किसी अनुभव के द्वारा, किसी गलती के द्वारा या किसी आशीष के द्वारा, तो हमें उसे समझने और याद रखने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, हम कल के दिन को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें नहीं पता कि कल क्या होगा, पर हमें यह पता है कि आप वहां पहले से मौजूद हैं। इसलिए हम डर के साथ नहीं, बल्कि विश्वास के साथ सोते हैं। हे प्रभु, हमें ऐसा विश्वास दीजिए कि चाहे हालात जैसे भी हों, हम ये जाने कि आप हमारे परमेश्वर हैं और आप कभी नहीं बदलते। पिता परमेश्वर, हमारी नींद आपके भरोसे में हो, हमारी सांसें आपके हाथों में हो, हमारी आत्मा आपकी शांति में विश्राम पाए। हे प्रभु, जब हम सोएं तब भी आप हमारी रखवाली करते रहें। जैसे एक चरवाहा अपनी भेड़ों की रखवाली करता है, वैसे ही आप हमारी रखवाली कीजिए। पिता परमेश्वर, इस रात हमें यह एहसास दिलाए कि हम सुरक्षित हैं, क्योंकि हम आपके हैं। हमें कोई भय नहीं, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। हे प्रभु, यदि यह रात हमारे जीवन की आखिरी रात भी हो, तब भी हमें डर नहीं, क्योंकि हमने अपना जीवन आपके हाथों में सौंपा है। और यदि कल की सुबह आए तो हम फिर से आपको धन्यवाद देने के लिए उठेंगे। पिता परमेश्वर, हम इस दिन के लिए, इस रात के लिए और अपने जीवन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें आज तक संभाला है और आप आगे भी संभालते रहेंगे। अब पूरे विश्वास, शांति और भरोसे के साथ हम कहते हैं, हम शांति से लेटेंगे और सोएंगे, क्योंकि हे प्रभु,
केवल आप ही हमें सुरक्षित रखते हैं। आज हम पूरे विश्वास, नम्रता और निर्भरता के साथ आपके पवित्र चरणों में आते हैं। आप ही स्वर्ग और पृथ्वी के रचयिता हैं। आप ही प्रकाश हैं और आप में कोई अंधकार नहीं। आज हम आपके नाम की सामर्थ्य में खड़े होकर यह प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हर शक्ति आपसे ही आती है और हर अंधकार आपके प्रकाश के सामने टिक नहीं सकता। पिता परमेश्वर, हम ये स्वीकार करते हैं कि आप ही हमारी शरण है, आप ही हमारा बल है और आप ही हमारी ढाल हैं। जब हम कमजोर होते हैं तब आप मजबूत होते हैं। जब हम डरते हैं तब आप हमें साहस देते हैं। आज हम अपने मन, आत्मा और शरीर को पूरी तरह आपके हाथों में सौंपते हैं। हे प्रभु, यदि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का भय, घबराहट, बेचैनी या अजीब बोझ है, तो हम उसे अभी आपके सामने लाते हैं। जो कुछ भी हमारी शांति को छीन रहा है, जो कुछ भी हमारे मन को अशांत कर रहा है, हम उसे आपके चरणों में रखते हैं। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि इस संसार में बुराई है, पर हम ये भी जानते हैं कि आप उससे कई अधिक महान और सामर्थी हैं। इसलिए आज हम किसी भी डर, किसी भी अफवाह या किसी भी नकारात्मक सोच के आगे नहीं, बल्कि केवल आपके सत्य और आपके वचन के आगे झुकते हैं। हे प्रभु यीशु, हम आपके नाम की घोषणा करते हैं, क्योंकि आपके नाम में शांति है, आपके नाम में सुरक्षा है और आपके नाम में छुटकारा है। हम विश्वास करते हैं कि जहां आपका नाम लिया जाता है, वहां अंधकार हट जाता है। पिता परमेश्वर, यदि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का आत्मिक बोझ, मानसिक दबाव या भय की जड़ है, तो आप उसे अभी प्रकट कीजिए और अपने प्रेम से दूर कीजिए। हमें किसी भी प्रकार की कल्पना, वहम या डर के अधीन न रहने दीजिए। हे प्रभु, हमारे मन को अपने सत्य से भर दीजिए। हमें यह समझ दीजिए कि हम आपके हैं और आप हमारे साथ हैं। यदि आप हमारे साथ हैं तो कोई भी नकारात्मक शक्ति हमारे विरुद्ध सफल नहीं हो सकती। पिता परमेश्वर, हम अपने घरों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे घरों में आपकी शांति बसने पाए। कोई भी डर, कोई भी अशांति, कोई भी नकारात्मक भावना हमारे घरों में स्थान न पाए। हमारे घर प्रार्थना, प्रेम और विश्वास के घर बने। हे प्रभु, हमारे परिवार के हर सदस्य को आप अपनी सुरक्षा में रखिए। हमारे बच्चों के मन को डर से दूर रखिए। हमारे बुजुर्गों को शांति दीजिए। हमारे घरों में रात और दिन आपकी रखवाली बनी रहे। पिता परमेश्वर, यदि किसी कारण से हमारे मन में यह डर बैठ गया है कि कोई हमारे विरुद्ध बुरा सोच रहा है या बुरा कर रहा है, तो आप हमारे मन को उस डर से मुक्त कीजिए। हमें यह सिखाइए कि हम मनुष्यों या परिस्थितियों से नहीं, बल्कि केवल आपसे डरें और आप पर भरोसा रखें। हे प्रभु, हमें यह समझ दीजिए कि आपकी सच्चाई हर झूठ से बड़ी है। आपका प्रकाश हर अंधकार से तेज है। आपकी शांति हर भय से गहरी है। पिता परमेश्वर, हम अपने विचारों को भी आपके अधीन करते हैं। कोई भी नकारात्मक सोच, कोई भी डरावना विचार, कोई भी भ्रम, हम उन्हें स्वीकार नहीं करते। हम अपने मन को आपके वचन से भरते हैं। हे प्रभु, हमें ऐसा विश्वास दीजिए कि हम किसी भी अफवाह, किसी भी डर या किसी भी बात से विचलित न हो। हमें स्थिर मन दीजिए, शांत हृदय दीजिए और मजबूत आत्मा दीजिए। पिता परमेश्वर, हम ये घोषित करते हैं कि हमारा जीवन आपके हाथों में सुरक्षित है। हमारा भविष्य आपके हाथों में है। हमारी सांसें आपके हाथों में हैं। इसलिए हमें किसी भी प्रकार का भय नहीं। हे प्रभु, यदि हमने अज्ञानता में कभी किसी गलत बात पर विश्वास किया हो, तो हमें क्षमा कीजिए और हमें अपने सत्य में स्थापित कीजिए। हमें केवल आपके वचन पर भरोसा करना सिखाए। पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में आपकी पवित्र आत्मा का कार्य और गहरा हो। हमें सच्चाई की पहचान दीजिए। हमें सही और गलत में भेद करने की समझ दीजिए। हे प्रभु, हम अपने जीवन से हर डर को हटाकर आपके भरोसे में विश्राम करना चाहते हैं। हमें यह एहसास कराए कि हम अकेले नहीं हैं, आप हमारे साथ चलते हैं। पिता परमेश्वर, हम अपने मन और आत्मा पर आपकी शांति की मुहर लगाते हैं। कोई भी डर, कोई भी चिंता, कोई भी भ्रम हमारे पास ना आए। हे प्रभु, हमें ऐसा जीवन जीना सिखाए जो आपके प्रकाश में हो, जहां अंधकार टिक न पाए, जहां डर स्थान न पाए। पिता परमेश्वर, अंत में हम पूरे विश्वास के साथ ये घोषणा करते हैं, प्रभु हमारे साथ है, इसलिए हमें कोई भय नहीं। प्रभु हमारी शरण है, इसलिए हम सुरक्षित हैं। प्रभु हमारा प्रकाश है, इसलिए अंधकार दूर है। हम अपना पूरा जीवन आपके हाथों में सौंपते हैं। आप ही हमारे रक्षक हैं, आप ही हमारे उद्धारकर्ता हैं और आप ही हमारी शांति हैं। आज हमारे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, पर सबसे पहले और सबसे ऊपर एक ही वाक्य है जो हमारी सांसों में बस गया है। धन्यवाद पिता परमेश्वर,
आपने हमारी पुकार सुन ली। पिता, यह धन्यवाद किसी औपचारिकता से नहीं निकल रहा। यह उन अनगिनत रातों की गवाही है जब हम जागते रहे और आपको पुकारते रहे। यह उन दिनों की सच्चाई है जब हमारे होंठ चुप थे पर हमारा मन रो रहा था। यह उन क्षणों की याद है जब हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था, फिर भी हमने आप पर भरोसा किया और आपने हमें अनसुना नहीं किया। हे प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमारी आवाज पहचानी। इस संसार की भीड़ में, शोर में और उलझनों में आपने हमारी पुकार को अलग से सुना। आपने हमें यह एहसास कराया कि हम आपके लिए अनमोल हैं, कि हमारी प्रार्थनाएं हवा में नहीं जाती बल्कि आपके हृदय तक पहुंचती हैं। पिता परमेश्वर, कई बार हमारी पुकार शब्दों में नहीं थी, कई बार हम ठीक से प्रार्थना भी नहीं कर पाए। केवल आहें थी, केवल आंसू थे, केवल थकान थी। फिर भी आपने हमारे हृदय की भाषा समझी। आपने हमारे बोझ को देखा और अपने प्रेम से हमें डांप लिया। हे प्रभु, धन्यवाद कि आपने केवल सुना ही नहीं बल्कि उत्तर भी दिया। आपने सही समय पर उत्तर दिया। आपने हमें वह नहीं दिया जो हम अधीरता में मांग रहे थे, बल्कि वह दिया जो हमारे लिए उत्तम था। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें साफ दिखाई देता है कि आपकी हर देरी भी हमारी भलाई के लिए थी। पिता, धन्यवाद कि आपने हमें निराशा में नहीं छोड़ा। जब उम्मीद टूटने लगी थी तब आपने हमें थामा। जब विश्वास डगमगा रहा था तब आपने हमें संभाला। जब थक चुके थे तब आपने हमें नई सामर्थ्य दी। हे प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमें हर परिस्थिति में सुरक्षित रखा। आपने हमें दिखाई देने वाले और अनदेखे खतरों से बचाया। आपने उन बातों से भी रक्षा की जिनका हमें कभी पता तक नहीं चला। हम आज जीवित हैं, सुरक्षित हैं। यह आपकी दया और करुणा का प्रमाण है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे घरों की रक्षा की। आपने हमारे परिवारों को संभाला। जब घर में चिंता थी तब आपने शांति दी। जब घर में कमी थी तब आपने प्रबंध किया। आपने हमारे घरों को केवल रहने की जगह नहीं बल्कि सुकून की जगह बनाया। हे प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमारी रोजमर्रा की जरूरतों का ध्यान रखा। आपने हमें भोजन दिया, पहनने को वस्त्र दिए और सिर छुपाने की जगह दी। जब हमारे पास बहुत कम था तब भी आपने हमें कमी में नहीं छोड़ा। आपने हमें यह सिखाया कि आप हमारे सच्चे प्रबंधकर्ता हैं। पिता, धन्यवाद कि आपने हमारे काम, नौकरी और व्यवसाय में साथ दिया। जहां रास्ते बंद दिख रहे थे वहां आपने नए द्वार खोल दिए। जहां हमें ठहराव महसूस हो रहा था वहां आपने आगे बढ़ने की सामर्थ्य दी। आपने हमारे हाथों के काम को व्यर्थ नहीं होने दिया। हे प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमें चंगाई दी। कुछ चंगाई हमने शरीर में देखी, कुछ मन में महसूस की और कुछ आत्मा में अनुभव की। आपने हमारे दर्द को समझा, हमारे घावों को भरा और हमें फिर से खड़ा किया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने हमें अपने वचन से संभाला। जब लोग हमें समझ नहीं पाए तब आपके वचन ने हमें दिशा दी। जब हम भ्रम में थे तब आपके वचन ने हमें स्पष्टता दी। आपका वचन हमारे लिए दीपक और सहारा बना। हे प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमें गिरने के बाद भी स्वीकार किया। आपने हमें ठुकराया नहीं। आपने हमें दोषी ठहराकर दूर नहीं किया बल्कि प्रेम से पास बुलाया। आपने हमें सुधरने का अवसर दिया, नया आरंभ दिया। पिता, धन्यवाद कि आपने हमें अपनी पवित्र आत्मा दी। जब हमें समझ नहीं थी तब आपकी आत्मा ने हमें सिखाया। जब हमें शब्द नहीं मिले तब आपकी आत्मा ने हमारे लिए मध्यस्थता की। आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। हे प्रभु, हम उन सभी लोगों के लिए भी धन्यवाद करते हैं जिन्हें आपने हमारे जीवन में भेजा, जिनकी एक प्रार्थना ने हमें संभाल लिया, जिनकी एक बात ने हमें नई आशा दी, जिनके द्वारा आपने हमें अपना प्रेम दिखाया। पिता परमेश्वर, हम उन कठिन समयों के लिए भी धन्यवाद करते हैं जिन्हें हमने पसंद नहीं किया पर जिन्होंने हमें मजबूत बनाया। उन आंसुओं के लिए भी धन्यवाद करते हैं जिनसे हमारा हृदय कोमल हुआ। उन परीक्षाओं के लिए भी धन्यवाद करते हैं जिनसे हमारा विश्वास गहरा हुआ। हे प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमें प्रतीक्षा करना सिखाया। धन्यवाद कि आपने हमें धैर्य सिखाया। आपने हमें यह सिखाया कि हर चीज हमारे समय से नहीं बल्कि आपके समय से होती है। पिता, हम अपने भविष्य के लिए भी धन्यवाद करते हैं। हमें नहीं पता कि आगे क्या होगा पर हमें यह भरोसा है कि आप हमारे साथ चलेंगे। आपने अब तक जो किया है वही हमारे कल की आशा है। हे प्रभु, हमें ऐसा हृदय दीजिए जो केवल मिलने पर ही नहीं बल्कि प्रतीक्षा में भी धन्यवाद करे। ऐसा हृदय जो आशीष में ही नहीं बल्कि संघर्ष में भी आपकी भलाई को देख सके। पिता परमेश्वर, हमारा जीवन धन्यवाद की गवाही बने। हमारे शब्द, हमारे काम और हमारा व्यवहार सब कुछ आपकी महिमा करे।
लोग हमारे जीवन को देखकर यह जान सकें कि आप सच में प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर हैं। हे प्रभु, हमें कभी यह भूलने दीजिए कि हमने आपको पुकारा था और आपने हमें सुना था। हमें जन बने रहना सिखाइए, हमें घमंड से दूर और नम्रता में बनाए रखिए। पिता परमेश्वर, आज हम पूरे विश्वास के साथ फिर से यह घोषणा करते हैं, आपने हमारी पुकार सुनी है, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और आप आगे भी सुनते रहेंगे। हम डर के साथ नहीं बल्कि धन्यवाद के साथ आगे बढ़ेंगे। हम शिकायत के साथ नहीं बल्कि स्तुति के साथ चलेंगे। और इसी विश्वास, शांति और आनंद के साथ हम फिर कहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। यीशु मसीह के पवित्र, मधुर और सामर्थी नाम में हम ये धन्यवाद, ये स्तुति और ये आराधना पूरे हृदय से आपके चरणों में अर्पित करते हैं। आमीन।